इंडिया और अमेरिका के ट्रेड डील का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा, जहां भारत को मिलने जा रहा है वेनेजुएला का तेल। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में छपी एक खबर ने इसी ओर इशारा किया है। इस खबर में बताया गया कि भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अमेरिका की ओर से वेनेजुएला का कच्चा तेल सीधे खरीदने का जनरल लाइसेंस मिल गया है। इस फैसले को भारत अमेरिका ऊर्जा सहयोग के नए चरण के रूप में देखा जा रहा है। ये लाइसेंस ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी कच्ची तेल की खरीद को विविध बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जहां किसी भी एक देश पर निर्भरता भारत नहीं चाहता है। इसलिए धीरे धीरे वो अपनी खरीद को बहुमुखी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आपको बता दें कि रिलायंस गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स संचालित करती है, जहां वेनेजुएला का भारी और अतिरिक्त भारी क्रूड खास करके ओरिनोको बेल्ट से निकलने वाला तेल जामनगर रिफाइनरी की जटिल संरचना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस तरह का क्रूड आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के मुकाबले छूट पर मिलता है और अब सीधे खरीद की अनुमति मिलने से रिलायंस को ट्रेडर्स के बजाय स्रोत से तेल लेने का सीधा अवसर मिलेगा, जिससे लागत कम होगी और रिफाइनिंग का मार्जिन बेहतर हो जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम हालिया अंतरिम व्यापार समझौते के बाद से तेज हुआ है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई है और इस बातचीत में भारत ने अमेरिकी ऊर्जा स्रोतों से अधिक तेल खरीदने पर सहमति जताई। इस समझौते के बाद अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 25% के दंडात्मक शुल्क को भी हटा दिया था और जो रेसिप्रोकल टैरिफ था उसे 25 से घटाकर 18% कर दिया था। ऐसे में ऊर्जा व्यापार दोनों देशों के रिश्तों का एक अहम स्तंभ बनकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि रिलायंस पहले भी अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले वेनेजुएला से नियमित रूप से तेल खरीदा करती थी। इन प्रतिबंधों में ढील मिलने पर हाल ही में रिलायंस ने 2 मिलियन बैरल तेल ट्रेडर्स के जरिए वेनेजुएला से खरीदा था और अब सीधे लाइसेंस मिलने से कंपनी को और भी स्थिर आपूर्ति और बेहतर दाम मिल सकेंगे। साथ ही में सरकारी कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी वेनेजुएला से तेल खरीदारी कर रही हैं, जिससे भारत की आयात रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सस्ते भारी क्रूड को प्रोसेस करके रिलायंस डीजल, केरोसिन और एलपीजी जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पाद बनाएगी, जिनकी घरेलू और निर्यात बाजार में बहुत तेज मांग होती है। इसके अलावा एकीकृत रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल मॉडल के कारण भारी क्रूड से मिलने वाला अवशेष उच्च मूल्य के पेट्रोकेमिकल फीड कॉस्ट में बदला जा सकता है। कुल मिलाकर इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील के बाद ये कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार संतुलन और वैश्विक रणनीति स्थिति को मजबूत करता नजर आ रहा है, जहां भारत सरकार ने पहले ही पक्ष साफ कर दिया है कि भारत किसी भी एक देश पर ऊर्जा के लिए निर्भर नहीं है और वो अपने आयात को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहता है, यानी अलग अलग जगहों से जहां से भारत का हित हो, जहां से भारत को लाभ हो, वहां से भारत ऊर्जा की खरीद करेगा। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।